अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाह आलम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो एक छोटे से गांव की एक छोटी सी सड़क थी जिसके इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त थे। दरख्तों के पीछे स्कूल की इमारत थी। उस सड़क पर आप अगर चले जाएं तो आगे अस्पताल आ जाएगा, जहां एक डॉक्टर साहब बैठते थे जो सबको एक ही तरह की कड़वी दवाइयाँ देते थे। उनके पास कोई दवा मीठी नहीं। दवा के फौरन बाद आपको चीनी भी खाना पड़ती थी। लेकिन अब वो डॉक्टर साहब मालूम नहीं कहाँ होंगे कि वे बहुत पुरानी बात है। उस सड़क में कुछ भी खास बात नहीं थी, लेकिन मालूम नहीं मुझे वो सड़क भूलती क्यों। उसके एक सिरे पर बिजली का खंभा नस्ब था। जब रात होती तो बल्ब जलता और सब बच्चे उसके नीचे खेला करते। जब बहुत बारिश होती तो सड़क पर पानी ही पानी होता और अपनी कश्तियाँ लेकर सड़क के दरिया में उतर जाते। मालूम नहीं मुझे वो सड़क वो खंभा क्यों याद है। वहाँ एक बच्चा था जो शायद दरख्त के साथ टेक लगाए अब भी बैठा हो। वो जो सारी दोपहर दरख्त के नीचे गुजारता था, उसे गांव से, उस सड़क से और वहाँ के परिंदों से मोहब्बत थी। उसे उस गांव से मोहब्बत थी जहाँ अमन और सुकून था। शायद वो अब भी स्कूल की फीस जो उससे राह में कहीं खो गई थी ढूंढ रहा हो। सारी दोपहर निकल गई थी, ढूंढ ढूंढ के थक गया था, लेकिन उसे रुपए न मिले। बगैर पैसों के न वो स्कूल जा सकता था और न घर। मालूम नहीं वो कितनी बार सड़क पर आया और गया था। वो बार बार सूरज को देखता कि कहीं डूब न जाए। ये डूब गया तो अंधेरे में रुपए क्यों कर मिलेंगे, लेकिन सूरज को क्या खबर। सो वो डूब गया। वो परेशान होकर खंबे के नीचे टेक लगा कर बैठ गया। शायद वो अब भी वहाँ बैठा हो। वो बिल्कुल ही आम सी सड़क थी। वही लड़का की जो मेरे साथ शहर न आ सका, अपने हम जमातों से झूठ बोलता कि सड़क के किनारे दरख्तों में जिन परिंदों के घोंसले हैं वे सारे परिंदे उसके दोस्त हैं, और जब बाकी लड़के नहीं होते तो परिंदे दरख्तों से उतर कर आते हैं और वो मिलकर खेलते हैं। सब कहते थे झूठ है, ऐसा भला क्यों कर मुमकिन है। सब ने कहा अगर ऐसा है तो हम छुप कर बैठेंगे और देखते हैं परिंदे कैसे नीचे आते हैं। सब लड़के झाड़ियों के पीछे छिप गए और वो लड़का दरख्त के नीचे बैठ गया। परिंदे नहीं आए। परिंदों को क्या खबर कि वो कौन है, लेकिन वो बैठा रहा। शायद वो अब भी बैठा हो, उसी दरख्त से टेक लगाए, परिंदों को देख रहा हो कि ये सब कब नीचे आकर उससे खेलेंगे। वो परिंदे उसके दोस्त थे, लेकिन वो नहीं आए और सब सड़क के उस पर हंसने लगे। वो लड़का बहुत झूठा था। वो ये भी कहता था कि मैं बहादुर हूँ और मैं अकेला कई लोगों से लड़ सकता हूँ। छुट्टी के बाद उसी सड़क पर चलते हुए 4 लड़कों ने उसकी खूब धुनाई की और उसकी शर्ट की बटन भी तोड़ दिया। उसे थप्पड़ पड़ता था और वो जमीन पर अपने बटन तलाश कर रहा था। ठहरो, मुझे बटन उठा लेने दो। ठहरो, 1 मिनट ठहरो, ये मेरी जेब है। देखो देखो, जेब छोड़ दो। जेब भी फट गई थी, बटन भी टूट गए थे। अब बताओ, तुम्हें तो बड़े कराटे आते थे, तुम तो कई लोगों से लड़ सकते थे। अब बताओ। और वो लड़के चले गए। उसने बटन तलाश किए। जब सारे बटन मिल गए तो उसे एहसास हुआ कि उसकी कूहनी से खून भी बह रहा है। वो वहीं सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। शायद वो अब भी वहीं बैठा रो रहा हो। मैं भला उसे कैसे साथ ला सकता था। वो खुद बहुत जिद्दी था। हालांकि गांव के हालात अब पहले से नहीं रहे थे। हुआ यूं कि एक जालिम देव ने अपने हामियों समेत गांव पर कब्जा कर लिया। जुल्म की स्याह रात छा गई थी। सूरज निकलता था लेकिन दिन नहीं होता था। काली स्याह रात में जिसने कोई
अगर उजाला करना चाहता तो उसे सजा दी जाती। गरीब डरे हुए लोग अब आहिस्ता आहिस्ता गांव छोड़कर जा रहे थे। दीवार और दर को अब दीमक चाट रही थी। वो गांव और वो गलियां जो सारा दिन बच्चों के शोर गुल से मुस्कुरा रही होती, अब वीरान होकर सिसक रही होती। हत्ता कि वो खंबा की जिसके नीचे हर शाम बच्चे खेला करते थे उदास था। सड़क और ज़्यादा टूट गई थी और उसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ भी बढ़ने लग गई थी। अब गांव में सिर्फ देव की हामी और चंद ही और लोग रह रहे थे और जुल्म और सितम जारी था। मुखालिफिन के घर तोड़े जा रहे थे और लोग उस देव के खिलाफ कुछ न कर सकते थे। गरीब लोग भला कर ही क्या सकते हैं। वो एक शाम की जब देव के कारिंदे आए और हमें भी घर खाली करने को कहा। हाँ, वो घर की जिसकी एक एक ईंट मोहब्बत से रखी गई थी, वो दीवारों जो मकीन दीवारों को जानते थे। वो घर खाली करने था सो सामान बांध लिया गया था, लेकिन वो लड़का उसी टूटी हुई सड़क के किनारे बैठा था जहाँ अब झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। स्कूल बंद हो गया था और वो डॉक्टर साहब जो कड़वी दवाइयाँ दिया करते थे वो भी अब न आते, लेकिन फिर भी वो लड़का वहीं बैठा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो, ये लोग बहुत जालिम हैं, अब हमारा गुजारा यहाँ मुमकिन नहीं। हम गरीब नातवा लोग इन जालिमों के खिलाफ कर ही क्या सकते थे। उठो मेरे प्यारे, अब यहाँ वीरानियाँ ही वीरानियाँ हैं। यहाँ स्कूल है ना अस्पताल, और तुम्हारे सारे दोस्त भी अब ये गांव छोड़कर जा चुके हैं, तो हमें भी जाना होगा। पर वो नहीं माना। उसका ख्याल था कि परिंदे उसके दोस्त हैं, तो वो वहीं रहेगा, और वो वहीं टूटी सड़क पर ही रह गया और मैं शहर आ गया।